हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 47 को शुरू करते हैं। सुबह 3:30 बजे जहान की एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी, इसलिए उसे उठना पड़ा और ईवो की नींद डिस्टर्ब ना हो इसलिए उसका सर गोद में लेते हुए उसने वो कॉन्फ्रेंस अटेंड की। 4:45 बजे वो कॉन्फ्रेंस तो ख़त्म हो गई, पर जहान को अब नींद नहीं आ रही थी। ऊपर से ईपो उसका शर्ट बहुत टाइटली पकड़कर सोया हुआ था, इसलिए उसने नीचे झुककर ईपो के माथे पर किस किया और कहा कि काका उससे बहुत प्यार करते हैं। उसने ईबो का हाथ अपने ऊपर से हटाया और वो अपने फाइल्स लेने ही वाला था, तभी किसी चीज़ ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वो ईबो का गिफ्ट किया हुआ ट्यूलिप का बुके था। जहान ने वो बुके उठाया। वो फिर से एक बार उसकी खुशबू को महसूस करना चाहता था, पर तभी उसे समझ आया कि उसकी खुशबू तो फीकी पड़ने लगी है। अब उसे किसी भी हालत में इन ट्यूलिप्स को सेव करना था। उसने घड़ी में देखा, सुबह के 5:15 बज रहे थे। वो तुरंत अपने फेवरेट गार्डन में आ गया, जहाँ पर गार्डनर पहले से ही अपने काम में व्यस्त था। उस 50 साल के व्यक्ति ने जहान को बॉ किया। जहान ने मुस्कुराकर अपने गार्डनर को इंस्ट्रक्शंस दिए कि उन्हें क्या करना है। एक बार जब उसकी माँ यहाँ पर काम कर रही थी, तब छोटे जहान ने उनसे पूछा था कि वो क्या कर रही है। तब उसकी माँ ने उसे समझाया था कि इस तरह से हम अपने प्यारे फूलों को हमेशा के लिए ज़िंदा रख सकते हैं। सिर्फ उनकी खुशबू ही नहीं, उनकी यादों को भी हमेशा संजो कर रख सकते हैं। इसलिए जहान भी अब ईवो के दिए फूलों को संजो कर रखना चाहता था। वह अपने काम में इतना मगन हो चुका था कि उसे समझ ही नहीं आया कि वो कब का उसके पीछे आकर खड़ा हुआ है। जहान का तो अभी भी ध्यान नहीं था, पर सामने वाले गार्डनर ने ईवो को देखा, पर ईवो ने अपने होठों पर उंगली रखकर उन्हें चुप रहने का इशारा किया। अब गार्डनर भी तुरंत अपने काम में व्यस्त हो गए। ईवो ने जब ये देखा, मुस्कुराकर वो आगे बढ़ा। अभी वो धीरे से जहान के पीछे आ गया और उसे धक्का दे दिया। जहान, जो इस बात के लिए तैयार नहीं था, वो लड़खड़ाकर आगे गिर गया। गार्डन में प्रेजेंट सभी लोग शॉक हो गए। सभी को पता था जहान को इस तरह के मजाक बिल्कुल भी गंवारा नहीं है। पर ईबो ने जहान को गिरा हुआ देखकर जोर से हंसते हुए कहा, ओल्ड मैन, तुम्हें पकड़ लिया। जहान, जिसका बैलेंस बिगड़कर वो नीचे गिर गया था और अब उसके चेहरे पर मिट्टी लगी थी और गुस्सा सर चढ़कर बोल रहा था। वो उस पर्सन को पूरी तरह से पनिश करना चाहता था, पर जैसे ही उसने ईबो की आवाज़ सुनी, जो पूरे गार्डन में गूंज रही थी, जहान तुरंत पीछे मुड़ा। उसने देखा ईबो इतनी ज़ोर से हंस रहा है कि उसकी आंखों में आंसू भर आए हैं। पर जहान को ये मजाक इतना भी अच्छा नहीं लगा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और ये बात वहाँ पर खड़े सभी लोगों का खून ठंडा करने के लिए काफ़ी थी। इधर ईबो तो अपनी ही दुनिया में मगन था। उसने देखा तक नहीं, उसके हस्बैंड के चेहरे के भाव अभी भी नहीं बदले हैं। ईबो हंसते हुए कह रहा था, ओल्ड मैन, देखो अपने चेहरे को, तुम तो बिल्कुल डर्ट मॉन्स्टर लग रहे हो। इस बात का जवाब दिए बिना जब वो बिल्कुल ईबो के सामने आकर खड़ा चलने लगा, तो ईबो की हंसी तुरंत बंद हो गई। सन को, उसने डरते हुए कहा। वो एक एक कदम पीछे हटने लगा, जिससे जहान के चेहरे पर एक स्mirk आ गई। इससे पहले कि वो इस बात पर रिएक्ट कर पाता, जहान आगे बढ़ा और उसने तुरंत ईबो को अपनी बाहों में कैद कर लिया। ईबो ने कपकपाती आवाज़ में कहा, ओल्ड मैन। पर जहान अभी भी ईबो को कोई जवाब नहीं देना चाहता था। वो नीचे झुककर ईबो के कान तक पहुंचा, उसे निबल करने लगा, जिससे जहान के शर्ट पर ईबो की पकड़ और भी जोर से कस गई। जहान ने कहा, तुम्हें तो इतना नॉटी होने की सज़ा मिलेगी किटन। ईबो की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तभी जहान ने उसे उठाकर कंधे पर डाल लिया और मैंशन की तरफ चलने लगा। ईबो ने जब अपने आप को इस अजीब हालत में पाया, उसने प्रोटेस्ट करते हुए कहा, ओल्ड मैन, छोड़ो मुझे। नहीं, जहान ने जवाब दिया। मैंशन के अंदर सभी नौकर जाकर उन दोनों को ही देख रहे थे। किसी की एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं थी, पर ईबो तो शर्म से पानी पानी हो चुका था। उसने जहान की पकड़ से छूटने की कोशिश की। तब जहान ने उसे टाइटली पकड़ते हुए कहा, बिहेव। ईबो बिल्कुल फ्रीज हो चुका था, जिससे जहान के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो तुरंत ईबो को लेकर अपने बेडरूम में आ गया। जहान ने ईबो को बेड पर फेंक दिया। ईबो ने तुरंत वहाँ से भागना चाहा, पर जहान ने
उसे भागने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। कहाँ भाग रहे हो किटन? जान ने अपने हस्की आवाज़ में कहा। कहीं नहीं, ईबो बड़ी मुश्किल से अपना पूरा धीरज जुटाकर बोला। जान ने अपना हाथ बढ़ाकर ईबो के चेहरे को टच किया और कहा, सच में? जान के टच में ईबो तुरंत खो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जान ने मुस्कुराकर ईबो के कान के पास झुककर कहा, इसे साफ करो। ईबो तो कुछ और ही सोच रहा था। जब जान ने उसे अपना चेहरा साफ करने के लिए कहा तो वो कुछ भी समझ नहीं पाया। वो आंखें बड़ी बड़ी करके जान की तरफ मासूमियत से देखने लगा। अब जान से और कंट्रोल नहीं हुआ। उसने तुरंत ईबो के लिप्स कैप्चर कर लिए। ईबो भी धीरे धीरे जान के किस को रिस्पॉन्ड करने लगा। कुछ देर बाद किस ब्रेक करते हुए जान ने कहा, मेरे फेस को क्लीन करो किटन। अब ईबो के पास जान की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसने तुरंत बड़े प्यार और ध्यान से जान के फेस को क्लीन करना शुरू किया। जैसे ही जान ने ईबो के हाथ को अपने चेहरे पर महसूस किया, उसे अपने शरीर में इलेक्ट्रिक शॉक महसूस हुआ। उसने ईबो की तरफ देखा, जो पूरे ध्यान से जान का चेहरा क्लीन करने में लगा था। जान अब ईबो को मार्क करना चाहता था। तभी ईबो ने कहा, साफ हो गया गा। जान ने फिर से एक बार ईबो के लिप्स को कैप्चर किया और इस बार थोड़ा फोर्सफुली। वो पूरी तरह से ईबो के ऊपर आ चुका था। इस सब से ईबो के अंदर कुछ अलग ही फीलिंग्स डेवलप होने लगी थी, जो उसे समझ ही नहीं आ रही थी। ईबो ने भी जान को सेम इंटेंसिटी से किस करना शुरू किया। जान ने अपना हाथ धीरे धीरे ईबो के लोअर पार्ट की तरफ बढ़ाया। तब ईबो ने अपनी उंगलियां जान के शोल्डर में कस दी। वो मौन करने लगा। तब जान होश में आ गया। उसने ईबो की तरफ ध्यान से देखा, जिसके हाल बेहाल हो चुके थे। लव, जान ने ईबो को पुकारा। ईबो, जो जान के टच में पूरी तरह से खो चुका था, जान के पुकारने पर होश में आते हुए बोला, हाँ। जान ने कहा, क्या मैं तुम्हें मार्क करूं? ईबो ने अपनी झुकी हुई पलकों के साथ हाँ में सिर हिलाकर कहा, जान ने तुरंत ईबो के लिप्स फिर से एक बार कैप्चर कर लिए। इस बार वो उसे बहुत ही रफली किस कर रहा था, क्योंकि ईबो भी उतने ही पैशन से उस किस को रेसिप्रोकेट कर रहा था। धीरे धीरे जान ईबो की जॉ लाइन की तरफ मुड़ा। ईबो की जान के कंधे पर पकड़ और भी मजबूत हो गई, जिससे जान को और भी हिम्मत मिली। अब जान ईबो के एडम एप्पल तक पहुंचा, साथ ही उसकी कमर को भी उसने बहुत टाइटली पकड़ लिया था। जैसे ही जान ने ईबो को मार्क करना शुरू किया, उसके मुंह से आवाज़ निकली। ईबो के हाथ अपने आप ही जान के बालों में चले गए। उसने जान के बालों को टाइटली पकड़ लिया। जान का टॉर्चर अभी भी जारी था और कहीं ना कहीं ईबो उसे और एक्सेस दे रहा था। अभी, ईबो ने जान को पुकारा। तब जाकर जान ने ईबो को छोड़ा और ईबो के माथे पर अपना माथा रखते हुए वो बोला, माइन। ईबो ने भी गहरी सांसें लेते हुए कहा, योर्स। जान ने फिर से एक बार ईबो के चिन के नीचे उंगली रखते हुए उसके लिप्स कैप्चर किए। जान ने ईबो के चेस्ट पर हाथ फिराना शुरू किया। तभी वो फिर से एक बार मौन कर गया। इसका फ़ायदा उठाते हुए जान ने अपनी टंग ईबो के माउथ में इंसर्ट कर दी। ईबो अपनी आंखें बंद ही करने वाला था, तभी उसे कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ और जैसे ही उसे समझ आया कि ये सब चल क्या रहा है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो जान की पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगा। ये बात जान को भी समझ आ गई। उसने किस ब्रेक करते हुए पूछा, क्या हुआ किटन? ईबो डर से नीचे देखने लगा और उसका रिएक्शन देखकर जान अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसने स्मक करते हुए पूछा, किटन, गगन ने कुछ पूछा? ईबो पूरी तरह से कांपने लगा था। उसने धीरे धीरे पलकें उठाकर जान की तरफ देखा, जिसकी नज़रें ईबो को अपने दिल के आर पार होती नजर आ रही थी। उसने तुरंत नज़रें झुका ली। जान फिर से अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए हंसकी आवाज़ में बोला, जवाब दो किटन। मैं, ईबो बोलना तो चाहता था, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे बोलना क्या चाहिए। जान ने मुस्कुराते हुए फिर से एक बार ईबो के नेक पर अटैक किया। उसकी खुशबू लेते हुए उसने अपनी लोअर बॉडी ईबो के थाइस पर प्रेस की। ईबो ने जोर से जान के कंधे को पकड़ते हुए कहा, नहीं। जान ने मुस्कुराकर कहा, क्यों? ईबो समझ नहीं पा रहा था।
उसे क्या जवाब देना चाहिए। जहान ने कहा, मेरे किटन ने आज बहुत बड़ी शरारत की है, तो उसे सज़ा तो मिलनी चाहिए ना। जहान ने फिर से एक बार ईबो के थाइस पर अपने आप को प्रेस किया। ईबो की हालत तो बहुत बुरी हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था जहान को रोकना कैसे है या फिर उसे क्या जवाब देना है। पर हाँ, उसे एक बात पता थी, वह अभी इस सब के लिए तैयार नहीं था। उसने अपनी आंखें टाइटली बंद कर ली, क्योंकि अब वो जहान को रोक नहीं सकता था। जहान भी ईबो की सारी हरकतें देख रहा था। जब ईबो ने अपनी आंखें बंद कर ली, जहान ने अपने आप को संभाल लिया। उसने ईबो का इतने दिनों तक इंतज़ार किया था, लेकिन शायद ईबो अभी भी तैयार नहीं था। पर उसे ईबो को टीज़ करने का मौका तो बार बार नहीं मिलने वाला था। उसने मुस्कुराकर ईबो के कान में कहा, लव, शुरू करें। इधर ईबो ने भी अपना मन बना लिया था। आज उसके साथ जो चाहे हो जाए, वो बिल्कुल मना नहीं करेगा। पर अचानक से जहान का वेट उसके ऊपर से हट गया। ईबो ने तुरंत अपनी आंखें खोल ली। उसने पाया कि जहान हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बेड के पास खड़ा है। जहान को भी पता था, वो अगर कुछ और देर इसी तरह से रहा तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उसने तुरंत उठकर ईबो की तरफ मुस्कुराकर कहा, तैयार हो जाओ वो, आज तुम्हारा शूट है। जहान वहाँ से जाने लगा तो उसने पाया उसका शर्ट पीछे से किसी ने पकड़ा है। उसने मुड़कर ईबो से पूछा, क्या हुआ डियर, कुछ चाहिए तुम्हें? जहान को जाते हुए देखकर ईबो को कुछ भी समझ नहीं आया। उसने तुरंत जहान का शर्ट पकड़ लिया और जब जहान ने उसे पूछा, कहीं उसे कुछ चाहिए तो नहीं, ईबो ने जहान का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम आगे नहीं बढ़ोगे? जहान की हंसी छूट गई। वो नीचे झुका, ईबो के माथे पर अपना माथा रखते हुए बोला, तुम चाहते हो? जब जहान नीचे झुकने लगा था, ईबो की तो सांस ही अटक गई थी। पर जहान के सवाल पूछते ही ईबो ने तुरंत जोर से सिर हिलाकर मना कर दिया। जहान ने मुस्कुराकर ईबो के नोज पर किस करते हुए कहा, इसीलिए। ईबो कंफ्यूज होकर जहान की तरफ देखने लगा तो जहान ने उसका चेहरा अपने हथेली में लेते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम अभी तैयार नहीं हो। फिर उसके माथे पर किस करता हुआ जहान बोला, मैंने तुम्हारे लिए बहुत इंतज़ार किया है वो, और मैं आगे भी इंतज़ार कर सकता हूँ जब तक तुम इस सब के लिए तैयार नहीं होते। उसने फिर से एक बार ईबो के नोज़ पर किस किया। ईबो के दिल में फिर से एक बार वही वामथ फैल गई। जहान तो उसकी समझ से भी ज़्यादा समझदार निकला। ईबो का दिल अपने हस्बैंड के लिए प्यार की अंगड़ाइयाँ ले ही रहा था। तभी जहान ने कुछ ऐसा कहा जिससे ईबो के ख्यालों का गुब्बारा फुस हो गया। जहान ने कहा, अगर तुम चाहो तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। शेमलेस, ईबो चिल्लाया। जहान ने हंसते हुए कहा, तुम भी तो शेमलेस हो डियर। जहान वहाँ से जाने लगा तो ईबो ने उसे कहा, तुम तुम्हारे तुम्हारे बारे में क्या? जहान को समझ नहीं आया कि ईबो कहना क्या चाहता है। जब उसने देखा ईबो की नज़रें तो उसके पैंट पर है। जहान ने कहा, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगा। अब जहान ईबो को वहीं पर छोड़कर अपने वॉकिंग क्लोजेट में जाता हुआ बोला, डाइनिंग टेबल पर मिलते हैं वो। ईबो ने जहान को जाते हुए देखकर गहरी सांस छोड़ी। वो अभी भी उसी पोजीशन में था जहाँ पर जहान ने उसे कैद करके रखा था अपनी बाहों में। जब उसे रियलाइज़ हुआ, वो तुरंत उठ गया, अपने वॉकिंग क्लोजेट में चला गया और वहाँ से कुछ कपड़े लेकर अपने बाथरूम में। जैसे ही उसने मिरर में अपने आप को देखा, उसे तो 440 वोल्ट का झटका लगा, क्योंकि उसकी पूरी नेक लव बाइट से भर चुकी थी। उसने आईने के और करीब जाकर उन लव बाइट को ध्यान से निहारते हुए कहा, डैम इट मिस्टर सीएन, अब ईवो को उन मार्क्स को सभी से छुपाना पड़ेगा, जिसके लिए उसे बहुत मशक्क़त लगने वाली है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।